अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। याजूज माजूज कौन थे, कहाँ रहते थे और अब ये किधर हैं, इन सब के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने इनको कैद दूसरा सफ़र शुमाल की जानब सफ़र फरमाया तो यहाँ तक कि सदीन दो पहाड़ों के दरमियान में पहुँचे तो वहाँ की आबादी वालों की अजीबो गरीब ज़ुबान थी। इन लोगों के साथ इशारों से बमुश्किल बातचीत की जा सकती थी। इन लोगों ने हज़रत ज़ुल्क़रनैन से याजूज माजूज के मज़ालिम की शिकायत की और आपकी मदद की। ये याफस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक फसादी गिरोह है और इन लोगों की तादाद बहुत ही ज़्यादा है। ये लोग भला के जंगजू, खूनख्वार और बिल्कुल ही वहशी जंगली हैं जो बिल्कुल जानवरों की तरह रहते हैं। मौसम रबी में ये लोग अपने घरों से निकलकर तमाम खेतियाँ और सब्जियाँ खा जाते थे और खुश चीज़ों को लाद कर ले जाते थे। आदमी और जंगली जानवरों यहाँ तक कि सांप, बिच्छू, गिरगिट हर छोटे बड़े जानवरों को खा जाते थे। हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने लोगों की तो हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने फरमाया कि मुझे तुम्हारे माल की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दिया है, बस तुम लोग जिस्मानी मेहनत से मेरी मदद करो। चनाचे आपने दोनों पहाड़ों के दरमियान बुनियादें खुदवाईं। जब पानी निकल आया तो इस पर पिघलाए हुए तांबे के गारे से पत्थर जमाए गए और लोहे के तख्ते नीचे ऊपर चढ़ कर इनके दरमियान में लकड़ी और कोयला भरवा दिया गया और इसमें आग जलवा दी गई। इस तरह ये दीवार की पहाड़ी की बुलंदी तक ऊंची कर दी गई और दोनों पहाड़ों के दरमियान कोई जगह न छोड़ेगी। फिर पिघला हुआ तांबा दीवारों में फैला दिया। सब मिलकर बहुत ही मजबूत और नहायत मुस्तहकम दीवार बन गई। कुरान मजीद की सूरत में पहले सफ़र का जिक्र है, फिर तक दूसरे सफ़र का तज़किरा है और जब तीसरे सफ़र की रुदात है। हदीस में है कि याजूज माजूज रोज़ाना इस दीवार को तोड़ते हैं और दिन भर जब मेहनत करते करते इनको तोड़ने के करीब हो जाते हैं तो इन में से कोई कहता है कि अब चलो बाकी तो कल डालेंगे। दूसरे दिन जब इस दीवार को तोड़ने का वक्त आएगा तो इनमें से कहेगा कि अब चलो इंशाअल्लाह ताला कल इस दीवार को तोड़ लेंगे। इन लोगों के इंशाअल्लाह कहने की बरकत और इस कलमा का ये समर होगा कि दूसरे दिन दीवार टूट जाएगी। ये क़यामत करीब होने का वक्त होगा। दीवार टूटने के बाद याजूज माजूज निकल पड़ेंगे और ज़मीन में हर तरफ फितना फसाद कत्ल गारत करेंगे। चश्मों तालाबों का पानी पी डालेंगे, जानवरों और दरख्तों को खा डालेंगे, ज़मीन पर हर जगह फैल जाएंगे मगर मक्का मुकरमा, मदीना तैयबा, बैतुल मुक़द्दस इन तीनों शहरों में ये दाखिल ना हो सकेंगे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से इन लोगों को गर्दनों पर कीड़े पैदा हो जाएंगे और ये सब हलाक हो जाएंगे। कुरान मजीद में है तर्जुमा है, यहाँ तक कि जब खोले जाएंगे याजूज माजूज और बुलंदी से